स्टार्ट करना तो करो ना एबीसीडी से स्टार्ट 34 साल के बाद भी। क्या दिक्कत है? शोहरत तो तुमने एबीसीडी से स्टार्ट करके 34 साल में पा ही लिया ना, जो एक आदमी सक्सेसफुल आदमी पाना चाहता है। तो ये भी लाइफ में तुम पा ही लेते आगे 10-15 साल का मेहनत करके। तो मेहनत करो इस चीज़ में, लेकिन इतना डर गए उसमें कि ये चीज़ होगा ही नहीं, उसके बीच में मर गए, वही तो कहीं तो हार गए, वहाँ तो कभी नहीं हारे। ये एक बार बता रहा है ना कि धोनी का एक इंटरव्यू राजपूत ने 100 बार करके देखा है। क्यों? कि धोनी के जैसा अच्छे से कॉपी करे कि धोनी क्या बोलते हैं। तो यार तुम एक धोनी को कॉपी करने के चक्कर में तुम उसका इंटरव्यू को 100 बार देख गए, ये करके मतलब परफेक्शन लाने के लिए अपना धोनी का मूवी में करने के लिए। तो तुमको जब अपना रियलिटी पता चल गया तो उस रियलिटी को सच कर समझाने के लिए 100 क्या 1 लाख बार भी मेहनत करने के लिए रेडी रहो। जब तुम एक 2 नंबर काम के लिए, एक तो 2 नंबर काम है ना किसी का कॉपी करना, उसके लिए जब हम 100 बार 1000 बार मेहनत करने के लिए, तो ये तो मेरा खुद के लिए काम करना है, वो तो 2 नंबरी काम था। कोई भी धोनी का रोल हो या कोई भी हो तो 2 नंबरी काम है। 1 नंबरी काम तो खुद के लिए काम करना होता है। तो जब हमको 1 नंबरी काम का जरूरत पड़ा तो हम डर गए खुद से। किससे डरे? क्वेश्चन तो यही राइज होता है, खुद से डरे। कौन डराने वाला था? खुद ही डराने, उसको खुद से ही डरने लगे ना, लगा ना, मतलब खुद का जिंदगी से डर लगने लगा, तभी तो मरा। दूसरे का जिंदगी थोड़ी हो, खुद का जिंदगी से खुद को डर लगना बुरा बात क्या है? तो इसलिए क्योंकि तुम इस एग्जाम में डर गए, ये एग्जाम का तुम सीढ़ी चढ़ ना पाए, इस एग्जाम का सीढ़ी में पहले ही तुम भाग गए, तो इस एग्जाम का सीढ़ी में भागोगे तो जिंदगी से ही भागोगे। एग्जाम तो जिंदगी से, इसका तो सफलता से कोई लेना देना होता नहीं। तो माइंड को सही, हाँ अरे देखो तो यहाँ पे कितना लड़कियों के साथ भी कितना गलत होता है, तो वो भी तो नहीं सुसाइड कर लेती है, वो भी तो रहती है। उस हिसाब से तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। वो तो सोचो, वही तो हम बोल रहे कि तुमने किसी के साथ गलत किया होगा या किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, 2 ही तो सिनारियो होता है। या तो तुमने किसी के साथ, जो तुमको अब रियलाइज हुआ यार मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, हम तो ऐसा इंसान है नहीं, लेकिन जो भी हो हम मैंने कर दिया वो गलत, चलो ठीक है, वो रियलाइज हो गया। या किसी और ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, तुम जो भी सोच पाए कि इसका हम उसमें विरोध नहीं कर पाए, जो भी हो इस तरीके का, मुझे करना चाहिए था नहीं किया, वो किया, जो भी हो अल्टीमेटली मेरे साथ हो गया गलत। यही तो 2 सिनारियो होगा, या तो मैंने किसी के साथ कर दिया या किसी ने मेरे साथ कर दिया, मतलब मेरे को गधा बना दिया, मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, मेरे को फाइनेंशियली ठग लिया, फिजिकली ठग लिया, किसी भी तरीके से ठग लिया होगा, मेरे को बेवकूफ़ बना लिया। यही तो 2 सिनारियो होगा। ये 2 सिनारियो से ऊपर उठो। दुख हो ठीक है, बुरा लगा ठीक है, लगा ये कोई बात नहीं, दुख लगने में भी क्या दिक्कत है? अरे भाई अगर ये बुरा नहीं लगता, ये मेरे को डिप्रेशन इस टाइप का चीज़ नहीं आता, तो मुझे ये एहसास कैसे होता है कि मेरे साथ गलत हुआ? ठीक है, तो एहसास हो गया ना, तो उसको भी तो पॉजिटिव वे में लो कि वो मेरे को, लेकिन वही चीज़ है ना कि सबके लिए क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चनिंग में डरना नहीं पड़ता है। कितना भी बुरा से बुरा क्वेश्चन, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, आराम से शांत दिमाग से करो, डरो मत उस क्वेश्चन से। डरोगे तो मरोगे। क्वेश्चनिंग से डरना नहीं है। लोग सोचते तो हैं ये कर लेते हैं, लेकिन ये सारा क्वेश्चन खुद से होना चाहिए। एक्चुअली लोग क्या होता है, फिल्मी डायलॉग तो उसने भी बहुत सुना है, फिल्मी डायलॉग पढ़ा भी है, फिल्मी डायलॉग मारा भी है, लेकिन बात क्या है, क्वेश्चनिंग खुद से तो कभी किया नहीं। अंतर तो यहाँ है, फिल्मी डायलॉग सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, मारे भी हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग खुद से आपने किया नहीं। देखो अल्टीमेटली चीज़ वही होता है कि आप अपने माइंड से क्या बोलते हैं। लोग ये सब चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। ये सब चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके लिए लोग 1 मिनट भी टाइम नहीं देना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों का 99% लोगों का यही कहानी है, कुछ भी कर ले, मतलब वो अपने साथ अपने के लिए क्यों, क्योंकि इसमें तगड़ा झटका लगता है इस क्वेश्चनिंग में, है ना, पूरा हिल जाता है आदमी अंदर से। क्योंकि उधर के क्वेश्चनिंग में तो कुछ हिलता नहीं, लेकिन ये जब क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगा ना, हिल जाओगे अंदर से एकदम कि क्या है। लेकिन इसके बाद जब इस क्वेश्चनिंग से बाहर निकल के आओगे तो फिर वो बनोगे कि फिर कोई आपको हिला भी नहीं सकते हैं, ये भी चीज़ होगा। लेकिन हाँ, उससे तो पार होना होगा ना। बोलते हैं ना कि सोना और हीरा जो होता है पिट पिट के लोहा भी वो बनता है, तो वही है। अब ये क्वेश्चनिंग, आप बाहर वाला क्वेश्चनिंग के लिए तो आप रेडी हो, कर भी दिए, प्रूफ भी कर दिए, बाहर का जो किए आप उस पर खड़ा भी उतर गए, लेकिन खुद का क्वेश्चनिंग में तो फिर नहीं उतरे, खुद का क्वेश्चनिंग में तो डर गए। तो सोचो, अगर एक नज़रिए से आप देखो तो हंसी आएगा, तो दुनिया का सबसे ईजी काम क्या, खुद से क्वेश्चनिंग करना, क्योंकि इसमें हमको किसी को जवाब भी नहीं देना, खुद को जवाब देना, किसी को कुछ पता नहीं चले। लेकिन लोग तब भी सबसे ज़्यादा लोग फेल किस में होते हैं, इसी में फेल होते हैं।
तो कितना उल्टा काम है। जहाँ दूसरा को जॉब होना है वहाँ फेल होना तो कोई ज़्यादा बुरा बात नहीं है, चलो यार दूसरा का, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग पास ही हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं खुद से खुद में ही है ना, खुद से खुद में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते हैं खुद खुद को क्या है, ये समझने का कभी कोशिश नहीं करते लोग। इसलिए कि हम क्या है, दुनिया क्या है, ऐसे समझना, हु एम आई क्वेश्चन अगर जब तक नहीं स्टार्ट होता है माइंड में। खुद से क्वेश्चनिंग करने के लिए इंसान को खाली माइंड बैठना भी तो चाहिए। खाली माइंड बैठता है ना, कैसे नहीं बैठता है आपको, कोई खाली माइंड बैठता नहीं है, बात तो यही है, वो बैठ के दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है। ये तो गलत हो गया ना, वही बोल रहे हैं ना, तो जब तक खुद के बारे में हाँ, सोचेगा नहीं, तो दूसरे ने ये बोल दिया, दूसरे ने वो बोल दिया, वही चलता रहता है दिमाग में। लगता है कि अब मैं दूसरे को ठीक कर दूं अरे दूसरे को ठीक भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे जिंदगी में क्या बदलने वाला। मान लो अभी इंडिया की जगह पे अमेरिका अमीर है ही ऑलरेडी, और भी अमीर बन जाएगा, सोचो श्रीलंका या नेपाल बन, उससे मेरा क्या होने वाला है इंडिया का चेंज। अगर पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिशियन है, तो इस हिसाब से सोचेगा। इसीलिए ना राइट थिंकिंग, बुद्ध ने यही बोला था ना, राइट थिंकिंग में होना चाहिए। राइट थिंकिंग क्या कहते हैं, थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग तो वही है, कुछ भी चलता है, राइट थिंकिंग होना चाहिए। राइट थिंकिंग क्या है, दूसरे के बारे में थोड़ी टाइम, जब आप एक बार अपने बारे में समझ लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो दूसरे का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा सॉल्व, वो तो आप दे दोगे। देखो तो सबका तो एग्जाम्पल है, जितना भी बड़े बड़े मतलब रियल गुरु हुए हैं, तो आप देखो तो वो लोग तो अपना एक बार पहले अपना तो सेट कर लिए, एक बार जब अपना सेट कर लिए तो फिर तो सारा जिंदगी दूसरों का ही सोल्यूशन निकाले हैं वो लोग। ये लोग समझना ही नहीं चाहते कि एक बार आप अपना, लेकिन लोग पहले अपना सेटिंग करते हैं, सोल्यूशन निकालने में चले जाते हैं, फिर जहाँ खुद फंसे तो फंस जाते हैं। दिक्कत नहीं, देखो पहले अपना जितना बड़ा बड़ा लोग निकले, वो लोग अपने परिवार से एक बार थोड़ा अलग हुआ है। अभी और सब लोग उतना परिवार से अलग थोड़ी हो पाया है। परिवार में उलझा हुआ इंसान कैसे अपने लिए टाइम निकाल पाएगा। यही तो प्रॉब्लम है लोगों का। लोग ये फिर यहाँ पे भी उस चीज़ों पे समझ नहीं पाते, उन्होंने वो परिवार से क्यों उलझे और क्यों भागे। वही तो अभी 10 मिनट पहले बताए थे, वो इसलिए भागे क्योंकि वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, डर चुके थे कि उनको लगा कि अब यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन नहीं है, हम नहीं इन लोगों के बीच में, वही परिवारों के बीच में नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो इसलिए उन लोगों ने जाके फिर अपना अलग अलग गुरुओं से मिला या खुद मेडिटेशन किया, इस हिसाब से किया। तो क्या यही रास्ता है, फिर फंस गया जाके उस ग्रुप में। भाई उन्हें फंसना कहीं नहीं है, वहां से क्वेश्चन करो, ठीक है उसका एक रास्ता आपने सही है, उस रास्ते पे बोल, लेकिन फिर उसी को हम कॉपी करेंगे सेम टू यहाँ फिर फंस गए लोग। अरे वहां पे क्यों फंसना है, ठीक है उन्होंने हो गया वो डिप्रेशन, उन्होंने उनको वो चीज़ नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे तो पहले ही समझ में आ रहा है वो भागने से उसका तो कोई लेना देना नहीं। हम तो अपने साथ हमेशा रहते ही, हम यहाँ से हिमालय में भी भाग जाए तो अपने साथ ही रहेंगे, कहीं थोड़ी किसी और के साथ जाने वाले हैं। ये तो बेवकूफ़ी था, वो सब चीज़ तो उन लोगों को भी समझ में आया 2-4 साल 5 साल के जब उन्होंने नॉलेज लिया, तभी तो वापस, नहीं तो वो आते क्यों। अगर हिमालय की गुफा में ही मस्त है तो सारा जिंदगी हिमालय की गुफा में ही निकालते हैं, लेकिन वापस आए क्योंकि वो चीज़ उन्होंने उसी समय नहीं समझ पाया। वो चीज़ उन्होंने 4-5-6 साल, जिसको जितना समय लगा ज्ञान पाने में, कोई को 12 साल 10 साल 5 साल 25 साल जो लगा, उसके बाद इस चीज़ों को उन लोगों ने समझा। तो वही चीज़ जब आप समझ गए तो फिर अब भागने की क्या जरूरत है। तो बोल रहे हैं हम भी, गुरु नानक कहाँ भागे थे, थोड़ा सा तो गैप उनको लेना पड़ा। अब हर एक इंसान उस चीज का गैप लेना पड़ेगा। अरे हम तो बोलते वो तो उनका भी गलती था जो उन्होंने गैप लिया, तो आप फिर क्यों उनका गलती दोहरा रहे हो। वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो उनका गलती है, उनका गलती को ठीक तो किया गुरु नानक ने। गुरु नानक ने कहाँ फैमिली से भागा, कबीर ने उस हिसाब से कहाँ भागा। तो गलती आपको है ना, मतलब चीज़ों से सीख लेना है, उसको कॉपी उस हिसाब से नहीं करना पड़ता है। जो चीज़ को जितना देखना है, समझना है अपना, तब से तो वही बोले क्वेश्चनिंग का करने का मतलब क्या हुआ, अपना माइंड यूज करना है। क्वेश्चनिंग तो वही बंदा कर सकता है जो अपना माइंड राइट डायरेक्शन में यूज करेगा और सही क्वेश्चन के लिए। नहीं तो ऐसे तो पढ़ाई के लिए वो सब के लिए तो माइंड सब भी यूज करता है, हम भी वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो एक अलग माइंड यूज करना होता है। एक जो हम क्वेश्चनिंग से करने वाला वो माइंड तो आपके साथ चल रहा है, वो तो आपके पास टाइम मिलता है, वो एक अलग चीज़ है कहानी।
यार एक बाहर का अलग है, मतलब एक बाहर की दुनिया एक अंदर की दुनिया, ये दो दुनिया के बीच में अगर मेंटेन नहीं होगा तो आप नहीं बना पाओगे सामंजस्य, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। दो दुनिया है ना सभी के साथ, एक बाहर का दुनिया है एक अंदर का दुनिया है। बाहर का दुनिया जो सबको, अंदर का दुनिया ठीक है कुछ कुछ चीज़ों से समझा जा सकता है, शायद आपकी दुनिया में चलो वो भी 100% नहीं, वो खुद ही खुद को ही सबसे बेस्ट समझ सकता है कोई अंदर की दुनिया। तो अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दो दुनिया है। तो अगर हम बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल हो गए, अंदर की दुनिया में फेलियर, तब भी देखो तो यही बोल रहे नहीं, यहाँ पे अब दूसरों का एग्जांपल समझो, उससे भी कोई फायदा नहीं। अगर हम अंदर की दुनिया में केवल सक्सेसफुल हो गए, बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल बन गए, तब भी कोई खास फायदा नहीं, भिखारी बन जाएंगे। तो समझना है दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं अगर हम कर पाएंगे तो क्या होगा। और बाहर की दुनिया में अंदर की दुनिया में हो तो फिर सुशांत सिंह राजपूत बन जाएंगे, भिखारी की तरह तो सुसाइड कर लेंगे। तो समझना है दोनों की दुनिया में अगर हम केवल बाहर का दुनिया में सक्सेसफुल बन गए, अंदर की दुनिया में कुछ नहीं, तो फिर अलग कहानी, केवल अंदर से बाहर नहीं। तो बैलेंस बनाते रहने का कोशिश करना है मेरी बात में, कि दोनों में अगर दोनों में जो महारत हासिल कर लिया तब तो ग्रेट ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों में नहीं महारत हासिल है तो एटलीस्ट कम से कम बैलेंस तक बनाने की कोशिश करेंगे दोनों में जितना तक हो सके। अभी ये बात तो एटलीस्ट हमको रियलाइज हुआ, कितने लोगों को तो यही पता नहीं होते, कितने लोग तो सोचे अंदर की क्या होते हैं, अंदर की दुनिया क्या होता है, कुछ होता भी है क्या अंदर की दुनिया, कुछ नहीं होता, जो है वो है, क्या होता है अंदर, कुछ नहीं। तो कितना लोग तो पहले ये चीज़ को रियलाइज ही नहीं करते कि कुछ होता भी है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले रियलाइज करो, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन। बुद्ध ने सबसे पहले क्या प्रॉब्लम रियलाइज किया कि देयर इज अ सफरिंग इन लाइफ। सबसे पहले तो ये रियलाइज करना है कि जीवन में दुख है, देयर इज सफरिंग इन लाइफ। लोग तो पहले यही रियलाइज नहीं करते हैं कि सफरिंग है। तब जब आप पहले तो जब आप प्रॉब्लम को ही नहीं मानोगे तो फिर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। कहीं से कभी टपक गया तो वो अलग बात है, तो वो तो लॉटरी वाला बात है, वो तो कोई होता नहीं है, हो गया किसी के साथ। लेकिन पहले तो आपको प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है, तभी तो आप सॉल्यूशन। अभी मान लो कोई माने ही नहीं पहले कि कोरोना कुछ होता भी है, तो फिर लोग लेबोरेटरी में इतना रिसर्च क्यों करेंगे। लोग मान रहे हैं ना साइंटिस्ट वगैरह कि ये कोरोना एक प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी है तो हम लोगों को जाना है, तभी तो लेबोरेटरी में जा रहे हैं, कोई अलग तरीके से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि नहीं एक साथ सबको अगर हो भी जाए तो धीरे धीरे हार्ड इम्यूनिटी हो जाएगा सबको, कि जैसे बुखार वगैरह होता है तो नहीं हो, है ना पहले। लेकिन जो भी हो, दोनों तरह के लोग प्रॉब्लम तो मान रहे हैं, जो बाहर भी निकल रहे हैं और हार्ड इम्यूनिटी का सहारा ले रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि हाँ होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा और हम लोग को कुछ नहीं होगा। जैसे फीवर वगैरह का तो आज तक कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ भी हो फीवर तो होता ही है, लेकिन कोल्ड और हाँ ये सब का तो कोई है नहीं। तो वैसे ही ये भी हो जाएगा, उस सबका क्या, हम लोग सबको हार्ड इम्यूनिटी है। भले अभी भी होता है, मान लो मेट्रो में कोई सामने साला छींक कर दिया तो हमको भी फीवर पकड़ ही लेता है, लेकिन आप इम्यूनिटी हो गया तो मरते नहीं हो, थोड़ा बहुत रेस्ट लिए, दवा हल्का लिए, पैरासीटामोल वगैरह तो ठीक हो जाते हैं। तो उसी टाइप का लोग सोच रहे हैं इसमें हो, तो वही बोले। लेकिन माने तो लोग ये होते हैं, उसके बाद तो इस टाइप का सोल्यूशन है। लेकिन लोग पहले जब मानते ही नहीं है और जब पता चलता है ये चीज़ तो ऐसा झटका, वज्र का झटका लगता है कि सवार ही हो जाते हैं। जब मतलब ये पता चलता है कि दुख होता है और कुछ होता है, वही है ना, तो तबाही हो जाते हैं। ऐसा झटका मतलब जैसे अर्थक्वेक की तरह, वो 3 इडियट्स मूवी में बोलते हैं ना कि वो जो पता चला उसने, तो वो जो घर पे वो सर्किट क्या वायरस ने लेटर घर में भेजा, तो घर के ऊपर वो गिरा पड़ा है एकदम, बेटा क्या कर, बिजली गिर पड़ी बेटे का। तो वही चीज़ है, लोगों को जब पता चलता है कि दुख होता है, प्रॉब्लम भी होता है, तो जब बिजली एकदम गिर जाता है, तो उसमें से कोई निकल भी लेता है। काफ़ी समय डिप्रेशन में रहने का, कोई होता है कि फंसा ही रह जाता है सारा समय, कोई निकल ही नहीं पाता है कभी उस झटके के बाद। लेकिन बात वही बोल रहे हैं ना कि वो रियलाइज आपको टाइम करवाए, वो आपको झटका लग के वो रियलाइज हो, उससे पहले कि आपको खुद ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो तो झटका लगेगा ही नहीं उस टाइप का। लेकिन हाँ, उस समय भी कल भी बोल रहे थे, आज भी वही बोल रहे हैं कि लेकिन ये झटका लगने के साथ ये नहीं होगा कि अब आपको ये रियलाइज हो गया तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम तो तब भी आएगा, प्रॉब्लम नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि आप इसको सॉल्व करने का आपका जो होता है दूसरे लोगों के हिसाब से, अब आप लोग का क्षमता, आपका जो होता है एफिशिएंसी ज़्यादा हो गया, बस और कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अब आप लोग के जीवन में दुख ना आएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो आते ही रहेगा। क्या होता है, लोग पहले क्या होता है, बाहर से देख के उसके अंदर में जागा यार एक्टिंग करना है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, उसके अंदर से खुद ही एक्टिंग करने का इच्छा जागने लगता है।
वो करता है ना, जब तक बाहर, अगर वो बाहर देख के ही वो इच्छा उसे मर जाएगा तो कभी नहीं वो करेगा एक्टिंग। जैसे कोई क्रिकेटर है, मान लो किसी क्रिकेटर देख थोड़ा मजा आया, कुछ आया क्रिकेट का, फिर मर गया, मेरे अंदर गया कहानी। तो वैसे ही अगर हम अच्छा बात बता रहे, सुना, हाँ हाँ अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात बोल रहे हो, ये वो, अब फिर आधा घंटा या 2 दिन 4 दिन के बाद सब कहानी गया, तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी सुन लो, ज्ञान का बात कर लो, कितना भी, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ जागा और फिर उसके अंदर खुद से ये चीज होने लगा, तभी तो वो होगा ना, अब उसके अंदर से आने लगा। जैसे कोई क्रिकेटर को देख के, जैसे है ना, धोनी ने खुद ही बताया ना कि जब वो सचिन जब छोटा था तो उसने, जब धोनी ने क्रिकेट को देखा तो उसको अच्छा लगा, तो धोनी के अंदर वो चीज जागा कि अब मैं ही क्रिकेटर बनूं। और केवल जागा नहीं, अब जागने से भी थोड़ी कुछ हो जाता है, जाग गया तो क्या हो गया, मेहनत भी तो करना पड़ता है। वही में तो वही दिखा है कि धोनी ने फिर कितना मेहनत, तब जाके वो क्रिकेटर बना। उसी तरीके से कोई अगर आप अच्छा पॉजिटिव सुन रहे हो, किसी के भी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बुद्ध और किसी के बारे में, सबके बारे में, महावीर के बारे में, ईसा मसीह के बारे में, जीसस के बारे में, मोहम्मद के बारे में, तो लेकिन अब आपके अंदर जागा, कल जाके रुक नहीं गए, अब आप उसके लिए मेहनत भी करने लगे कि कैसे होगा, तभी तो आप वो बन सकते हो ना। तो अगर जाके सो गए, हाँ हाँ, तो फिर तो वही जाके फिर उनके सामने वही हाथी जोड़ोगे जाके, राम कृष्ण सब की तरह। अगर आपके अंदर जागा, या राम कैसे अच्छे थे, ये थे, वो थे, वो थे, सही है, लेकिन फिर आपके अंदर जब तक अगर ये जाग के अंदर से ये बेचैनी ना ये करवा दे कि हमको राम की तरह बनना है, हमको कृष्ण की तरह बनना है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यही है सच्चाई ग्रेट बनने का। लेकिन ये चीज़ जब तक नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है। बस वही है, सपना जागेगा, सपना मर जाएगा, छगेगा हमारे